विरोधी बयान पर कांग्रेस के हर मंत्री ने चुप्पी साध ली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तो उदयनिधि के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस भी हिंदू विरोधी बयानबाजी में पीछे नहीं है। और आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रमाण आपके सामने रखेंगे जो बेनकाब करते हैं हिंदू ढोंग करने वालों के चेहरे, और आपको साल दर साल का ब्यौरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं का मजाक बनाया है। 1950 में कांग्रेस आर्टिकल 25 लेकर आई, जिसमें धर्म परिवर्तन को मान्यता दी गई, और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक भी छीन लिया, और फिर आर्टिकल 30 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार दे दिया। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1991 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट को लेकर आए। उन्होंने एक कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही तरीके से हो, लेकिन इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों को कब्जा कर लिया गया। जब शुरुआती दौर ही ऐसा रहेगा तो आने वाली कांग्रेस की पीढ़ी सनातन विरोधी कैसे न बने। कांग्रेस नेता MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने मंत्री का सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को सांकेतिक रूप से उदयनिधि स्टालिन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे DMK नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूँ। जो DMK नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े उड़ गए होते। यहाँ तक कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उनके भी चिथड़े उड़ गए होते। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है। लेकिन हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं, और वह राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से होगा। सनातन धर्म के विद्वानों का कहना है कि सनातन धर्म हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। पिछले 2000 वर्षों के दौरान कई धर्म आए और अस्तित्वहीन हो गए, लेकिन केवल एक ही धर्म लगातार पृथ्वी पर मौजूद था, और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म की ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। ये कभी भी नष्ट नहीं हुआ है और ना ही इसे कभी नष्ट किया जा सकता है। अब देखना होगा कि सनातनियों की भावना के साथ खेलने वाले मंत्रियों का बहिष्कार क्या जनता करेगी। मंत्री के बेटे के बयान से आगे और क्या हलचल होती है, ये जानने के लिए हमारी हर रिपोर्ट पर बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।